अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में हमने नारा दिया था, मिले मुलायम सोने लाल। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये दो पार्टियों का नाम नहीं है, ये दो विचारधाराओं का नाम है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पल्लवी पटेल को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही थी या फैलाई गई कि पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन से अलग हो सकती हैं, वो एनडीए के साथ जा सकती हैं, तो इसकी तस्वीर पल्लवी पटेल ने खुद राज्यसभा के चुनाव में सपा प्रत्याशी को वोट देकर साफ कर दी थी कि उन्होंने सपा प्रत्याशी को वोट दिया है और वो इंडिया गठबंधन के साथ ही है। इस खबर के आने के बाद भाजपा का प्लान फेल हो गया था कि हवा बनाकर बाकियों को भी तोड़ा जा सके, लेकिन पल्लवी पटेल ने वैसा नहीं किया और जो सपा के बाकी 7 विधायकों ने किया था वो पल्लवी ने नहीं किया। तो भाई अब फूलपुर में पल्लवी पटेल ने मंच से अपने बयान के जरिए ये बता दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही है, वो कहीं नहीं जाने वाली। आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने फूलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए फूलपुर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकते हुए नजर आ सकती हैं। फूलपुर सीट ही पल्लवी पटेल के पिता और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की कर्मभूमि थी। वह यहां से कई बार चुनाव लड़े थे। पल्लवी पटेल ने इस मौके पर यह स्वीकार भी किया कि वह फूलपुर से ही अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज कर रही है। हालांकि फूलपुर सीट से विपक्ष का उम्मीदवार बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में औपचारिक तौर पर कोई अंतिम फैसला पार्टी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ही करेंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पल्लवी पटेल को तलवार भेंट की और पल्लवी पटेल ने तलवार लहराकर लोकसभा चुनाव में हर स्तर पर डटकर मुकाबला करने का भी संदेश दिया। पल्लवी पटेल का कहना है कि अपना दल कमेरावादी के 29वें स्थापना दिवस पर हमने नारा दिया था कि मिले मुलायम सोनेलाल। ये महज 2 नाम नहीं, 2 विचारधारा है और यदि इन दोनों विचारधाराओं को हम जमीन पर उतार दिए तो यकीन मानिए पीडीए परिवार का कायाकल्प सुनिश्चित है। क्या कुछ कहा है पल्लवी पटेल ने, आपको सुनाते हैं। अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में हमने नारा दिया था, मिले मुलायम सोने लाल। और ये सिर्फ 2 व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये 2 पार्टियों का नाम नहीं है, ये 2 विचारधाराओं का नाम है। और अगर इस विचारधारा को ऊपर से लेके जमीन तक और जमीन से लेके ऊपर तक उतारने का वास्तविक रूप से और 100% प्रामाणिक रूप से हमने काम कर दिया तो विश्वास मानिए सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो नारा पीडीए का है उस नारे को हम स्थापित कर पाएंगे और सत्ता बदल पाएंगे। तो सुना आपने, पल्लवी पटेल के इस बयान से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव से नाराजगी को भूलकर अब वो एक आगे की तैयारी में जुट गई हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी से नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी और उन्होंने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया था। यही नहीं, राज्यसभा के लिए वोटिंग के दिन भी उनकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बहस भी हो गई थी, ऐसा कहना है सूत्रों का। हालांकि इसके बाद भी पल्लवी पटेल ने सपा के रामजीलाल सुमन के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तल्खी कुछ कम हुई है और अब तल्खी कुछ नहीं, बहुत कम हो गई। इस तरीके से फूलपुर में पल्लवी पटेल ने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके बयान से तो ये साफ हो गया है कि वो किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन से नाराज नहीं है, न इंडिया गठबंधन से न ही अखिलेश यादव से। उनके इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो उन्होंने बयान दिया उससे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनकी नाराजगी कोई है। जी हाँ, तो अब भाजपा के अंदर भी खलबली मची है क्योंकि
बीजेपी एक हवा बनाती है कि फला नेता भाजपा में आ रहा है, फला नेता पार्टी छोड़ रहा है। कमलनाथ को देखिए आपने, कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर किस तरीके से पूरा माहौल बना दिया गया, पूरी तरीके से हवा बना दी गई थी कि ये दोनों बाप बेटे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हवा बनाने में आगे है और किस तरीके से दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ना है वो उसको बखूबी आता है। लेकिन पल्लवी पटेल के ऊपर वो असर नहीं पड़ा जो असर बाकी 7 विधायकों के ऊपर पड़ा कि उन्होंने सपा को धोखा देकर वो बीजेपी के प्रत्याशी को उन 7 विधायकों ने वोट किया। लेकिन पल्लवी पटेल ने ऐसा नहीं किया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन से भी पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गई है कि पल्लवी पटेल फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। अब कहां से चुनाव लड़ेंगी ये तो खैर जब जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, वही तय करेगी कि आखिरकार पल्लवी पटेल कहां से चुनाव लड़ेगी। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।